सारन जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला बाग की तहसील दिरकोट में और यहाँ पर एक नमाज का एहतमाम किया गया है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें रखी गई हैं जैसे कि शहद, हैंडीक्राफ्ट और ज़राए इजनास। इस नमाज में बहुत सारी हाथ से बनी हुई मुनफरिद एशिया रखी गई हैं जिन्हें हैंडीक्राफ्ट कहते हैं। ये पुराने दौर में कश्मीर के कल्चर का हिस्सा रही हैं। और आइए हम आपको ये मुनफरिद, नायाब और खूबसूरत एशिया दिखाते हैं कि किस तरह उस दौर में ये हैंडीक्राफ्ट आम लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं। चरखा चरखा इसे कहते हैं, चरखा, ठीक है। अच्छा, इसका क्या फंक्शन होता है? अच्छा, ये चरखा है और इसका जो मेन फंक्शन है, इससे धागा बनाते थे। पुराने दौर के अंदर जो है ना सबसे बेहतरीन जरिया यही था, तो धागा बनाने के ये काम आता था। तो आगे आप इस ये हैं पुराने जो सिक्के, यानी कि उस दौर के सिक्के। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर सुराख भी है। इसको क्या कहते हैं? देखिए, ये जो है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट ये सिक्का। अच्छा, ये हमने नहीं देखा है, लेकिन ये जो सिक्का है ना, इस सिक्के की मैंने बहुत शोहरत सुनी है और इसको कहते थे, हमारी ज़बान में कहते थे खोस वाला सिक्का। अच्छा, तो ये थोड़ा अर्सा पहले, हमारी पैदाइश से थोड़ा अर्सा पहले ये चलता रहा है। तो बाकी तो जो है ना कुछ रिसेंट भी है। और इसको क्या बोलते हैं? ये जूट है और इसकी ये जो चार इसमें बैलून के ऊपर सपोर्टें लगी हुई हैं, इसको समय कहते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे लगती है नाड़ी। ठीक, और यहाँ पे नाड़ी के साथ इसको लगाते हैं, हल। ये हल लगाते हैं। और उसके पीछे ओग होता है, फिर उसके पीछे खुंड होता है। और एक साइड पे, इस साइड पे बैल और उस साइड पे। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि इस साइड पे भी दांत और उस साइड पे भी दांत। अच्छा अच्छा, ठीक। आजकल तो तराजू का ज़माना है, तराजू डिजिटल भी आ चुके हैं और मुख्तलिफ, लेकिन ये उस दौर में त्रकड़ी इसे कहते थे। ये त्रकड़ी कहते थे और आज इसकी जदीद फॉर्म जो है ना वो तराजू है। ठीक तो है, इसका जो लिटरल नाम है वो त्रकड़ी ही है। ठीक। और इसको क्या बोलते हैं? ये देखें, ये दो चीज़ें आपके सामने हैं। इसको हम ढक्कन कहते हैं आजकल, और असल में उस वक्त इसको टक्कन कहते थे। तो इसका एक्चुअल नाम जो था वो टक्कन था, ना कि ढक्कन था। अच्छा, और ये पछड़ी है। आजकल हमारे यहाँ ये है कि शापर इस्तेमाल होता है। शॉपिंग बैग में हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, शॉपिंग बैग इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को कैरी करने के लिए, तो अक्सर औकात नुकसान होता है। इसमें कभी किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और ये एक खास चीज़ है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, इसकी एक छोटी सी मेरे पास एक स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि एक मरतबा कराची में नुमाइश लगी और वहाँ पे बाहर लिखा हुआ था कि जो बंदा ये बता दे कि इस नुमाइश के अंदर क्या चीज़ मौजूद नहीं है। तो मैंने सुना है कि एक देसी इधर कन्याटी का एक चौधरी साहब गए, तो उन्होंने उस वक्त 1950-60 के अराउंड उन्होंने 500 रुपये जीते थे। उन्होंने कहा घास का जोड़ा नहीं है। घास का जोड़ा तो नहीं। ये घास का जोड़ा है। पहले लोग इसको परमानेंट इस्तेमाल करते थे और ईद के दिनों में माजिद साहब बड़ी हैरानकुन बात यह है कि ईद के दिनों में छोटी जो है ये जो बरब्या या जिससे ये बनाते थे, छोटी बारीक बरब्या से वो ईद के दिनों में ये पूल बनाते थे। तो इसका एक्चुअल नाम पूल है। फूल क्या कहते हैं? अच्छा, ये पीड़ा है और ये घरों में इक्का दुक्का घरों में, यानी कि हमने देखा है कि इक्का दुक्का घरों में ये पाया जाता था और इसमें बड़े बुजुर्ग बैठते थे। यानी यूँ समझ लें कि आपके घर का जो सबसे बड़ा सरबराह होता था वो इस पीढ़े पे बैठता था। और इस पे जो ये डोरी लगी हुई है, ये किसकी ये है? बान है और ये बिल्कुल देसी तैयार होती है, घास से बनाते हैं इसको। मुख्तलिफ किस्म का घास, बहुत सारी फार्म्स हैं। अच्छा, लेकिन ये जो कोयलों वाली इस्त्री है ना, सबसे जदीद फार्म की थी उस वक्त। यानी ये यहाँ से धुआं भी मारती थी और इसमें आप जलते हुए कोयले, यानी कि जिससे आग निकल रही है, वो आप इस्तेमाल करने के बिल्कुल जो है ना अहल थे। तो पहले थोड़ा सा ये तो ठीक ठाक वजनी है, भारी भी है। हाँ, इसका वजन ही जो है ना इसको प्रेस करने का काम आता था। अच्छा। लेकिन बाद औक़ात आज तो जदीद इस्त्री हैं। हाँ, आज तो जो है ना इसकी बहुत अच्छी फार्म आ गई है। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? ये क्या है? देख लें, आज सीख। आप मार्केट में जाएं, आपको जो सीख मिलेगी ना, तो वो एक ही सलाख होगी और वो भी अच्छी बड़ी कॉस्टली होगी। लेकिन आपके पास एक सलाख में ये 3 जो है ना सीखें हैं और 3 पोर्शन मौजूद हैं इसके। तो इसको सीख कहते हैं और हिंदू अकीदा में इसको त्रिशूल कहते हैं। और ये लालटेन, ये लालटेन, और बत्ती। इसका जो मशहूर और मारूफ नाम था वो है बत्ती। और इसका यहाँ पे केरोसिन ऑयल डालते थे और कीफ से डालते थे। और मजे की बात यह है कि उसको कीफ नहीं कहते हमारे यहाँ, उसको कुप्पी कहते थे या कुप्पी। कुप्पी कहते थे। ठीक है जी, जिससे तेल डालते थे। एक कुप्पी पीने वाली भी होती है, वो तो नहीं थी। नहीं, वो नहीं है।
और इसके अंदर एक बत्ती डलती थी जो इसको सक करती थी केरोसिन ऑयल को सक करने के बाद वहाँ यहाँ पे इसको आग लगाते थे। तो पूरी रात आप मज़े से स्टडी करते रहें, जो मर्जी है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इसे क्या कहते हैं? ये है जी टोपीदार कच्ची। अच्छा, उखली ना क्या? नहीं, ये उखली थोड़ी सी वो डिफरेंट है। अच्छा, हाँ, ये आपके पास प्लोटी है, प्लोटी, खैरल है, ठीक अच्छा, है जी, इसे प्लोटी कहते हैं। हाँ, प्लोटी कहते हैं। और इसमें सलाटा इस्तेमाल होता है, एक चटनी गोल बनाने पत्थर, के लिए। एक गोल पत्थर इस्तेमाल होता था चटनी बनाने के लिए। जी जी। अच्छा, इसे फ्यू कहते हैं जनाब। इस फ्यू जी। का फंक्शन क्या था? अच्छा, ये फ्यू है जी। और इस फ्यू का बुनियादी फंक्शन, जिसे मैं अपनी ज़बान में कहूँगा कि ये मकई को पारने के काम आता था। उसमें जो डस्ट वगैरह होती थी, तो आप जो है ना डस्ट चला के इससे पाते थे। अच्छा, इसे क्या क्या कहते हैं? चमचा और चमचा या करछा। करछा। अच्छा, चमचा या करछा। और ये देख लें कितनी मेहनत हुई है इसको बनाने में। लकड़ी से बना हुआ है और इसको बनाने के लिए कितनी नफासत से और इंतहाई महारत से बनाया जी है। जी जी। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? ये अब तकद्दे से सारे चले गए हैं। ये रैल है और ये ओल्ड ट्रेडिशनल है। आज भी इस तरह के रैल बनते हैं, इसमें कुरान रख के लोग पढ़ते थे। ठीक। और ये तोक है जी। तोक। ये तोक है, ये आटा गूंदने के भी काम आता था। और बाद औक़ात सारी फैमिली मिलके इसमें जो है ना खाना मरोड़ के खाती थी। और लकड़ी से बना हुआ है। लकड़ी से बना हुआ है। आजकल तो मुख्तलिफ चीज़ों से बने होते हैं। और ये मूला। माजिद साहब, ये बड़ा ख़तरनाक है। ये मूला है और घर में बाद औक़ात जब झगड़े होते थे तो ये मूला बहुत ज़ोरदार चलता था। आपके ऊपर भी कभी चला है? मैं बच गया हूँ। अच्छा। जी जी, मैं बच अटैक गया। हुआ है? अटैक हुआ है, लेकिन जो है ना बचा लिया अपना आप। अच्छा। सरपोश। सरपोश? माजिद साहब, सरपोश। अच्छा, ये देख सकते हैं, ये इसके दो पार्ट हैं। दो पार्ट हैं और ये ख़वातीन हाथों से बनाती हैं। अच्छा, ये किस चीज़ का बना होता है? ये बड कहते हैं उसको। अच्छा। और ये चावल का जो गंदम का जो वो बाकियात होती है ना, बड उसको कहते हैं। यानी कि गंदम का जो पौधा होता है उससे बनना। हाँ, उससे बनती है। और ये चाटी देख, नुमा जो है। और ये इसमें इसको आप यूं इन्वाइट करके रख लेना, रोटी मजे की जो है ना कभी भी ठंडी नहीं होगी। कभी भी ठंडी। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? अच्छा, ये मूला है जी। ये बाट कुटने के काम आता था या तबला बनाने के काम आता था। अच्छा, तो जो मैंने बाट वो क्या उसकी- होता था वो उसकी भी कुछ वो तफसील। बाट जो है ना, आप गंदम ले लें, ये सारी मकई ले लें, वो अभी जो है ना वो पकी हुई ना हो, तो उसको आप वो बारीक करके तो उसको आप खा के खा लें, वो बाट होता था। और ये फंडी बड़ी जो है ना इंटरेस्टिंग है और ये बड़ी मशहूर है। अच्छा, ये मशहूर इसलिए है कि अगर आप घर में फसाद करके भाग गए तो ये इसको आपकी- यहाँ से पकड़े, आप यहाँ से पीछे- पकड़े, आप इसको फेंके पीछे, तो आपकी- पेन जो है ना आपकी कमर में लगी। कमर में लगी। और ये बड़ी बैठने के लिए इस्तेमाल हाँ, होती ये थी। बैठने के और लिए ये इस्तेमाल बनी किसकी होती थी? ये भी जो है ना ये बनी किस चीज़ की है? ये बड की बनी बट हुई या ठीक है, उसकी- वही जो चावल के जो पौधा चावल होता है या ना, गंदम जो भी है उससे। गंदम और चावल का जो पौधा होता है उसकी बनी हुई है। जी जी। और ये इसे क्या कहते हैं? चौमेर है ये। ये भी और रोटी सारी डालने के लिए चौमेर की इस्तेमाल। सारे, हाँ, ये चार, स्वाद में। हाँ, ये आप देख सकते हैं। और सबसे पहले हम इससे शुरू करते हैं। अच्छा, ये क्या है? इसे कूड़ कहते हैं ये और कूड़ है। मांजली। ठीक है जी। माजानी माजानी। या माजोली भी इसको कहते हैं माजोली। बाज़ जगहों पे, लेकिन माजानी। और ये ऊपर इसके कूड़ है, इस पे दो यहाँ पे डोरियाँ लगती थी, इसको पीछे एक किले के साथ बांधते थे। किले के साथ बांध के एक डोरी यहाँ पे लगती थी तो इसको घुमाते थे, और घुमाने से जो दही है वो जिसको कहते हैं हमारी ज़बान में कहते हैं छेलना। ये इसकी पहुंच है वो हाँ, क्या होती थी? ये बिहाड़ की चोटी है। अच्छा, छोटी बिहाड़ एक दरख्त है ना, उसकी चोटी है ये, ठीक जिसे कायल कहते है। हैं। उसकी टहनियाँ काट के ना इसको थोड़ा हार्ड किया जाता है, तो ये बेहतरीन काम आती है। तो अच्छा, और ये जो है ना ये डोला, ठीक है जी। और सबसे अच्छा दही जो है इसमें बनता था। और जो पुरानी खवातीन थी वो इसमें सबसे मज़े का काम ये करती थी कि इसके ऊपर एक पत्थर की त्राड़, जिसे हम कहते हैं, त्राड़नुमा इसके ऊपर चीज़ रखती थी, तो सारा कुछ जो है ना नेचुरल हो जाता था। अच्छा। आर्टिफिशियल का नाम ही नहीं और है। इसकी खूबी क्या थी? इसकी जो इसकी दही खूबी जो है ना वो दही थी, उसको पानी नहीं बनता था, वो बिल्कुल हार्ड होता था। और इसको आप किसी चीज़ से काट के खाएं, आप अच्छा, समझ लेंगे, काट के खाएं उसको। ठीक। और इसके ऊपर जो पत्थर रखते थे ना, पत्थर रखते थे तो उसके अंदर भी इससे नेचुरल इसके अंदर टच आता था दही के अंदर। तो आज आप देख That's लें। good. अच्छा, इसके ऊपर ये भी जी जी। ऐसे रख के ये बेसिकली इसके ऊपर नहीं रखते थे। नहीं, वो कटवी होती थी। नहीं, वो उसको कहते थे गलना। गलना।
गले में रखते थे ऐसे ये। रखे, जी ऐसे रखे उसको, रख के इसको तो ये ऐसे इसको ये घुमाते थे, ऐसे- ऐसे ऐसे खेलते थे इसको, तो ये घुमाते थे, तो जो है ना मजे का जो दही मक्खन घी तैयार भी होता तैयार होता था, घी। था। मक्खन पहले ये मक्खन निकलता था, हाँ फिर मक्खन घी। उसके बाद घी, जी। अच्छा ये कूजा है, अच्छा ये कूजा, करवा, अस्तवा, इसके 3 नाम मशहूर हैं, कूजा, करवा, अस्तवा। और ये आजकल का जो लोटे है ना उसके पैरेलल इस्तेमाल होता था ये। तो कूजा, करवा, अस्तवा इसके तीनों नाम हैं। अच्छा अच्छा। और ये जबरदस्त चीज है जिसे कहते हैं चक्की, ये देख सकते हैं जी। अच्छा, इसका और क्या ये function? चलाने का अंदाज यही था ये। अब देखें इसके अंदर दाने पड़े डाले हुए हैं, ठीक है जी, और ये पीस रही है ये आप साइडों में अगर देखें तो ये पीस रही है जबरदस्त, ये। और ये तोक है ठीक। जी। इसका क्या फंक्शन होता ये था? तोक है, और इसमें मैंने आपको वो बताया, पीछे भी तोक था, वो लकड़ का तोक था, और ये ये मट्टी का तोक मट्टी है। का। तो ये मिलके सारे मिलके इसमें खाना भी खाते थे और बड़ा आटा भी लजीज होता गूंथते था थे। इसमें। हाँ बड़ा लजीज होता था।